तारीख़ इस्लाम में कई ऐसे औलियाए कराम गुज़रे हैं जिनकी ज़िंदगियां तक़वा, परहेज़गारी और इल्म व मारिफत से भरपूर थीं। इन्हीं में एक नाम हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का भी है, जिन्हें ताबीन में बहुत बुलंद मकाम हासिल है। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात ईमान को ताज़ा कर देते हैं। उनका एक वाक़या जिसमें एक हसीन औरत का ज़िक्र है, निहायत इबरत अंगेज़ और दिल को झंझोड़ने वाला है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम हसन बिन यसार था। आप 21 हिजरी में पैदा हुए और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की सोहबत से फैज़ पाया। हज़रत अली, हज़रत अनस बिन मालिक रिज़वानुल्लाह अलैह और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़वानुल्लाह अलैह जैसे जलीलुल क़दर सहाबा से इल्म हासिल किया। ज़ुहद व तक़वा और नसीहत आमोज़ गुफ्तगू में आपका कोई सानी न था। वाक़े का पस मंज़र। बसरा का माहौल, जहां हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मुकीम थे, एक बड़ा इल्मी और तजारती मरकज़ था, जहां न सिर्फ उलमा और सूफिया रहते थे, बल्कि दुनियादार और फितना परवर लोग भी कसरत से मौजूद थे। इन्हीं में एक औरत ऐसी थी जो अपनी खूबसूरती, जवानी और चालाकी के बायस पूरे शहर में मशहूर थी। उस औरत का ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से था। वो दुनियावी मालो दौलत, हुस्न व जमाल, ऐशो इशरत में डूबी हुई थी। अक्सर लोग इसके हुस्न का चर्चा करते और वो खुद भी गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला रहती थी। उसका मकसद मर्दों को फरेब देना, उनके दिलों पर राज करना और उनसे मालो दौलत हासिल करना था। हसीन औरत की एक शर्त। एक दिन उस औरत की एक सहेली ने उससे कहा, तुमने बहुत से लोगों को अपनी तरफ माइल किया, बड़े बड़े रईस और जवान तुम पर फरेफ्ता हैं, मगर तुम कभी किसी परहेजगार आलिम को क्यों नहीं आजमाती? वो औरत हंसी और बोली, बसरा में कौन ऐसा है जिसे मैं अपना गर्विदा ना कर सकूं? सहेली बोली, अगर वाकई तुम इतनी ताकत रखती हो तो फिर हसन बसरी को आजमाओ। वो निहायत परहेजगार, आलिम और नेक शख्स हैं। ये सुनकर औरत को एक चैलेंज का एहसास हुआ। वो बोली, अगर मैं हसन बसरी को भी अपने जाल में न ला सकी तो फिर मैं अपनी शिकस्त मान लूंगी। फरेब की तैयारी। औरत ने अगले दिन खास एहतमाम से तैयारी की। कीमती लिबास पहना, खुशबू लगाई, जेवरात से खुद को आरास्ता किया और हजरत हसन बसरी के घर के करीब से गुजरी। वो जानती थी कि हजरत आम तौर पर इसी वक्त घर से मस्जिद या मजलिसे इल्म की तरफ जाते हैं। जैसे ही हजरत हसन बसरी दरवाजे से निकले, औरत ने सामने आकर चेहरे से नकाब हटा दिया। पहला सामना। हजरत हसन बसरी का चेहरा नीचे था, मगर जैसे ही उनकी नजर उस औरत पर पड़ी, फौरन निगाह नीची कर ली और रास्ता बदलने लगे। औरत ने उनका रास्ता रोककर कहा, ए हसन बसरी, क्या तुम्हें मेरा हुस्न दिखाई नहीं देता? क्या तुम मेरे जैसे हुस्न को नजरअंदाज कर सकते हो? हजरत ने बड़े सुकून से जवाब दिया, बेशक मुझे तेरा हुस्न दिखाई दिया, लेकिन मैंने जहन्नुम की आग को याद किया। औरत थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं चाहूं तो तुम्हें अपना गुलाम बना लूं। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, जो खुद नफ्स की गुलामी में हो वो किसी को गुलाम कैसे बना सकता है? औरत का दिल पिघलना शुरू हुआ। ये अल्फाज औरत के दिल पर तीर की तरह लगे। ये पहला मर्द था जिसने न सिर्फ उसकी दावत को रद्द किया, बल्कि उसे आईना भी दिखाया। वो औरत जो खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, एक लम्हे में कमजोर पड़ गई। वो खामोश होकर वापस पलटी, मगर दिल में एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। उस रात वो औरत सो न सकी, दिल बेचैन, दिमाग मुस्तरिब। वो सोचती रही कि आखिर इस मर्द में ऐसी क्या ताकत है? क्यों मेरी खूबसूरती, मेरे लबो लहजा, मेरे दिलकश अंदाज उस पर असर न कर सके? तौबा का रास्ता। अगले दिन वो औरत सादा लिबास में, बिना जेवरात के, सर पर चादर लिए हजरत हसन बसरी की मजलिस में पहुंची। लोगों ने पहचान लिया कि यही वो औरत है जो फितना परवर समझी जाती है। मजलिस में खामोशी छा गई। औरत आगे बढ़ी और हजरत हसन बसरी के सामने बैठकर रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह के वली, कल आपके चंद जुमलों ने मेरे दिल को झंझोड़ दिया। मैं आज तक गुरूर, तकब्बुर और गुनाहों में डूबी रही। मैं आज तौबा करने आई हूं। क्या मेरा रब मुझे मुआफ करेगा? हजरत हसन बसरी की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने फरमाया, यकीनन तेरा रब गफूर और रहीम है। वो समुंदर से ज्यादा वसी रहम वाला है। जो सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे न सिर्फ मुआफ करता है, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। जिंदगी का नया आगाज। उस दिन के बाद वो औरत मुकम्मल तौर पर बदल गई।
اس نے ساری دنیاوی زینت چھوڑ دی، عبادت، ذکر، قرآن اور نیک صحبت اختیار کر لی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی عورت ہے جس کے حسن کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اب وہ راتوں کو عبادت کرتی، دن کو روزے رکھتی اور غربا کی مدد کرتی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت اتنی نیک بن گئی کہ بصرہ کی عورتیں اسے زاہدۃ البصرہ یعنی بصرہ کی عابدہ کہنے لگیں۔